बीइंग अ मदर, आप मतलब आगे बढ़े बेबी को लेकर के, और आपने बिज़नेस भी ज्वाइन किया आगे, फिर आपकी बिज़नेस लाइफ भी शुरू हुई। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ। तो किडनी मतलब आप क्या डायलिसिस पे भी गए? जी बिल्कुल। और फिर ट्रांसप्लांट पे भी गए? जी बिल्कुल, तो ट्रांसप्लांट पे। एक बार ये जो किडनी की प्रॉब्लम से लेकर के और डायलिसिस और फिर ट्रांसप्लांट तक की, क्या एक बार इस जर्नी को थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना कि दो इट इज़ वेरी कॉमन हो रही है अभी बट लोग Alright. इतना जानते नहीं हैं। मैं थोड़ा एलोबरेट करूंगी इधर बिल्कुल, रश्मि कि बिल्कुल। किडनी का जो डिजीज़ है, देखो किडनी का मेन फंक्शन है ब्लड प्यूरिफिकेशन करना Right. और यूरिन बनाना। राइट। वी नो दिस थिंग। अब किडनी में दो तरीके की मेजर बीमारी आती है। वन इज़ अक्यूट, जो रिवर्सिबल है, आप उसको ट्रीट करोगे किडनी फंक्शनिंग हो जाएगी। एंड द सेकेंड वन इज CKD, क्रॉनिक किडनी फेलियर। मीन्स अगर किडनी का कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो वो फॉर एवर डैमेज ही रहेगा और फर्दर किडनी पूरी धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी। ऑलराइट, ये प्रॉब्लम आपको थी? हाँ जी, मुझे CKD इनिशियली यही डायग्नोज हुआ था। Okay. 30% पे हम 15 ईयर्स अच्छे से निकाले हैं। Okay. आफ्टर दैट आई वेंट ऑन टू ट्रांसप्लांट। ऑलराइट। है ना, तो ये सारी चीज़ें किडनी की हो गई। अब अगर CKD डायग्नोज होता है, ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, तो गंदगी ब्लड में ही रहेगी। तो उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमें एक मशीन पे जाना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। उस प्रोसेस का नाम डायलिसिस है। ओके। कुछ ये आपका ब्लड मशीन में जाएगा, वो प्यूरिफाई करेगी और ब्लड में डालेंगे। ट्रस्ट मी, दिस प्रोसेस इज़ वेरी पेनफुल रश्मि, बहुत बहुत लाइक आपको समय से पहले बूढ़ा बना देती है। क्यों? क्योंकि वो इम्प्योरिटी तो निकाल ही रही है मशीन, बट वो प्योरिटीज़ के काफ़ी मिनरल्स भी निकाल लेती है। ओके, क्योंकि वो मशीन है। मशीन है, वो गॉड ने जो हमें दिया है ना, वो मशीन वो बना ही नहीं सकती है। कर ही नहीं सकते। तो वो डायलिसिस का जो पेन है, जो लोग भी इतने टाइम तक डायलिसिस पे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बहुत पेनफुल चीज़ है वो। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर में डायलिसिस पे थी। एंड देन वी हैव डिसाइडेड कि नहीं, अब बच्ची भी मेरी बहुत छोटी थी, दैट टाइम 4 ईयर ओनली। तो हम डिसाइड किया कि हम ट्रांसप्लांट पे अब बहुत जल्दी चले जाएंगे। ओके। ओके, तो मतलब जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस होता है, ये क्या होता है? ट्रांसप्लांट मतलब आप अपने बॉडी के अंदर एक फॉरेन ऑर्गन, किडनी हायर कर रहे हैं। इसके भी 2 मेथड होते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट ने, अगर आपकी फैमिली मेंबर हैं एंड इफ दे ऑल आर हेल्दी एंड दे कैन डोनेट, गवर्नमेंट बैन लगा चुकी है कि अब आप किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी लेके आके नहीं कह सकते कि आप मुझे किडनी दो। अच्छा। पहले आपकी फैमिली को क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, योर फादर, मदर, ब्रदर, पूरा आपका जो भी पेरेंटल है, अगर उनमें सब कुछ अनफिट होते हैं तो आपको कैडेवर, दैट मीन्स कि ऑन डेथ जो लाइव किडनी होती है, वो दी जाती है। ओके। नाउ इट इज़ नॉट ईजी। सपोज आपकी फादर से मैचिंग शुरू हुई, वो फेल हो गई। इतना सारा प्रोसेस किया आपने, क्योंकि डोनर को भी ना एक कंप्लीट और बड़े प्रोसेस से निकलना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, MRI, गायनिक, एवरी हार्ट, सारा चेकअप उनका भी होता है, हमारा भी होता है। तो इस समय आई वुड सजेस्ट कि जो भी ये प्रोसेस से जा रहे हैं, बहुत बहुत हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब कुछ ना कुछ तो हम सेटल कर लेंगे। राइट। तो इनकेस अगर फर्स्ट डोनर की मैच नहीं हुई तो वो फाइल कम्प्लीटली क्लोज हो जाती है। मतलब यू केम ऑन टू जीरो अगेन। ओके। आपको फिर से मदर के लिए री प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो बहुत थकाऊ प्रोसेस है ट्रांसप्लांट का। इफ आई से इन वन वर्ड, इट्स क्वाइट टायर्ड। ओके। बहुत थका देता है, पर ठीक है, आपको हिम्मत रखनी पड़ती है। मेरे केस में मुझे मेरे फादर ने दी। अच्छा। आई वॉज लकी, फर्स्ट ही एग्जामिनेशन उनके साथ था और इट गॉट मैच्ड। ओके। एंड विद दैट आई कैन ऑल्सो ऐड कि IKDRC, जो अपना अहमदाबाद का किडनी इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल है, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, दे आर अमेजिंग। दो इट इज़ अ सिविल हॉस्पिटल, बट ट्रस्ट मी, वहाँ के डॉक्टर्स भगवान से मेरे लिए तो कम नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मंझे आप बोल सकते हो, और वो अपने काम में बहुत उत्तीर्ण हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो आप सिविल के नाम पे पीछे मत हटिए। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पे, और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, सपोर्ट करता है। हाँ, क्योंकि एक पेशेंट को अगर एक अच्छा स्टाफ मिल जाए, अगर अच्छी केयरिंग मिल जाए, तो कम से कम आधी प्रॉब्लम मैं कहती हूँ कि उसकी थोड़ी शांत हो जाती है कि हाँ ठीक है। रश्मि, इतना पैसा है ना, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है पेशेंट का। अगर आप प्राइवेट में जाओगे, आप डबल पे कर रहे हो। डबल पे कर रहे हैं, वो जो हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। इनफैक्ट आप अगर मिडिल क्लास को भी बोलो ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है कि आप सिविल में जाएं। गवर्नमेंट एटलीस्ट आपको कुछ राहत देती है, उसके अंदर अच्छी फैकल्टी, फैसिलिटी, सब कुछ है वहाँ पे। तो यू शुड डेफिनेटली गो ओवर देयर। ओके। सो अब ये बताइए कि आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट जी, लाइफ कैसी और क्या क्या फेस करना पड़ता है, और आदमी कैसे आगे बढ़े फिर, क्योंकि आप तो उसके बाद एक बिजनेस आपने ज्वाइन किया, आज वामाया क्रिएशन किया, फाउंडर हैं, तो ये जो जर्नी हुई, ये कैसे?
एक्चुअली आफ्टर ऑपरेशन बीइंग अ वुमेन जो मुझे सबसे ज़्यादा खला, देखो होता क्या है कि आप आफ्टर ऑपरेशन स्टेरॉइड पे और इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे आते हो, विच इज़ अच्छा। गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर पर्सन पे वेरीफाई होता है कौन सा पर्सन कैसे रिएक्ट कर रहा है दवाई को लेके। इन माई केस इट वॉज गुड। और एक जनरल सिम्टम्स आता है कि आपका फेस स्वेलअप हो जाता है, थोड़ा स्वेलिंग एनी टाइम रहता है, बॉडी थोड़ा इन्फ्लेमेट रहता है। तो वो चीज़ ना बीइंग अ वुमेन मुझे बहुत टाइम लगा अखरती थी। हाँ, ओके। एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा रश्मि, क्योंकि ऐसा मतलब फेस और बाल सारे झड़ रहे थे। अभी भी ये स्ट्रगलिंग फेस चालू ही रहने वाला है, पर ठीक है, धीरे धीरे सर्वाइवल इज़ द अल्टीमेट गोल, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और बाकी ट्रांसप्लांट बाद किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपना ध्यान रखते हैं, भीड़ को अवॉइड करते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन में नहीं आते हैं, तो बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस एक अच्छी डॉक्टर की टीम हैंडल कर सकती है। और आप एटलीस्ट 20 ईयर्स तक, 12 ईयर टू 20 ईयर की लाइफ स्पैन पा सकते हैं प्लस, ऑलराइट। अगर आप ध्यान रखें। आपने जैसे बोला, क्योंकि हम फीमेल हमेशा अपने आप से बहुत अटैच रहती हैं, अपने फिजिकल अपीयरेंस से, मतलब बहुत ही बड़ी ये चीज़ है। और शायद हम बड़े ग्रो अप इसी तरीके से ही होते हैं डेफिनेटली, कि लड़कियां तो मुझे लगता है शायद इसी तरीके से हम लड़कियों को बड़ा करते हैं कि बस खूबसूरती और ये हम इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसी तरीके से ग्रो अप होते हैं, सारी चीज़ें, आपने भी सारी चीज़ें फेस की, तो उस टाइम डिप्रेशन बहुत होता होगा। एग्जैक्टली देखो, एक तो क्या था कि मैं वर्किंग वुमेन रही थी आफ्टर मैरिज, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि जॉब कर, जॉब था, ऑल ऑफ द सडन सब कुछ ड्रॉप हो गया, राइट, है ना, ब्लेसिंग्स है सब कुछ अच्छा, बट कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी एक डिप्रेसिव फेज था। मैंने स्कूल्स में जॉब की भी ट्राई करी, जॉब लगी भी, बट कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को लेके आई थॉट कि नहीं, ये काम नहीं करेगा मेरे केस में। तो बहुत सोचा, मतलब मैं रात भर सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं खुद खुश रहूं, कुछ बिजी रहूं, कुछ अर्निंग वाज नॉट द प्राइम मोटिव, बिल्कुल, है ना, बट कुछ करना है मुझे, क्योंकि मैं डिप्रेशन से, हाँ, डिप्रेशन आपको भी डिप्रेशन का अटैक हुआ, बिल्कुल हुआ, पैनिक अटैक आता था मुझे, रात भर पसीना आता था, एंड आई वाज एनालाइजिंग कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब मैं अगर किसी को बोलूँ कि आफ्टर ट्रांसप्लांट मैंने एवरीथिंग इज ओके, मैं डिप्रेशन जैसा फील कर रही हूँ, तो कोई शायद बिलीव ही नहीं करेगा, क्योंकि जर्नी देख लिया, ठीक हो गया, अभी तो तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अल्टीमेटली मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा बिजी मुझे रखना चाहिए अपने आप को। बच्ची ठीक है, बड़ी हो गई है, 6 साल की हो गई, स्कूल जा रही है, तो जो बाकी टाइम है, योगा जाओ, डांस करो, जो भी डांस क्लास है, जो भी, बट एट द सेम टाइम मुझे एकदम क्लिक हुआ कि कुछ ऐसा ऑनलाइन आई शुड स्टार्ट, जिसकी अर्निंग से मैं मेरे किडनी फेलियर जो किड्स हैं IKD में, उनकी हेल्प कर सकूं। तो मेरे सारे मोटिव कंप्लीट हो रहे थे, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, ट्रस्ट वाला ही हम स्टफ सेल करते हैं, राइट, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी इसी स्ट्रीम में है, इसी मार्केट में है, तो दैट मेड मी वेरी इजी। और जो भी अर्निंग है, मैं आज जब उन लोगों की मदद करती हूँ, उन छोटे छोटे बच्चे जो बचपन उनका देखा ही नहीं उन्होंने, वो स्कूल ही नहीं जा पाते, है ना, क्योंकि किडनी का कोई तो डायलिसिस पे है, तो उन लोगों की छोटी सी मदद, ज़्यादा नहीं, अगर मैं 500-1000 भी एक छोटे से बच्चे को देती हूँ, वो बिल्कुल ठीक बात है, वो क्योंकि आपकी फीलिंग है, आपने सारी चीज़ें देखी है, तो बस आप अपनी तरफ से देना चाहते हो। बिल्कुल, वो भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बात पैसों की नहीं होती है। और लड़की, एक छोटी बच्ची को अगर किडनी फेलियर हो जाए ना, तो बहुत ही, मतलब उसकी जैसे कहते हैं तूफान का सामना करने वाली है वो। बिल्कुल सही बात है। मैंने सुरभि करके एक लड़की, छोटी सी बच्ची थी, 3-4 साल की, शी वॉज क्राइंग, उसकी मदर ने मुझे ये बोला कि एक तो लड़की है, ऊपर से किडनी का डिजीज़ हो गया। तो मुझे बहुत अंदर तक लगा कि मतलब कितना टफ है, छोटी सी बच्ची है, उसको सर्वाइव करना कितना टफ होगा, कितना टफ है, बिल्कुल ठीक तो बात है। ऐसे समय में आई रिक्वेस्ट कि बहुत हेल्प करें, जितना हो सके ऐसे लोगों को, बहुत कम से कम एक अच्छा सा सहारा, है ना, एटलीस्ट मोरल सपोर्ट तो कम से कम एग्जैक्टली रखे ही मोरल सपोर्ट देना चाहिए, राइट।